नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिसर्स का पे स्ट्रक्चर रिवाइज किया। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आरबीआई, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक वो एलआईसी से, आरबीआई से, नाबार्ड से कहीं भी जाकर पीछे। एक नजर देखते हैं कि क्या परिवर्तन है। क्या ग्रेड ए से लेके ग्रेड एफ तक के ऑफिसर्स का सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ। और जैसा कि जो रिवाइज है वो लगभग 40% का ग्रोथ दिख रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें पब्लिक सेक्टर बैंक से, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप अगर देखें, जो स्केल 1 ऑफिसर होते हैं बैंक के, वो हमारे रिजर्व बैंक के ऑफिसर ग्रेड 1 से मैच करते हैं। ऑफिसर ग्रेड बी यानी कि हमारे स्केल 2 के बराबर होते हैं। ऑफिसर स्केल ग्रेड सी में जो स्केल 3 के बराबर होते हैं। उसी तरह से ग्रेड डी वो हमारे 4 के बराबर होते हैं। ऑफिसर्स इन ग्रेड ई वो हमारे स्केल 5 के होते हैं। और ग्रेड एफ है वो हमारे स्केल 6 यानी कि डीजीएम के बराबर होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक अंतर डेजिग्नेशन में है कि ग्रेड ए ऑफिसर को हम अगर असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, जैसा कि स्केल 1 में होता है, सेम ऑफिसर इन स्केल जो ग्रेड बी में होते हैं उनको हम मैनेजर कहते हैं। लेकिन स्केल सी के जो इस जो ग्रेड सी के ऑफिसर्स होते हैं, उनका डिजिग्नेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर का होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में इसको हम सीनियर मैनेजर बोलते हैं। जो डी में होते हैं वो यानी कि उनको डिप्टी जनरल मैनेजर बोलते हैं। जो ग्रेड ई में होते हैं उनको जनरल मैनेजर बोलते हैं। और जो एफ में होते हैं उनको चीफ जनरल मैनेजर बोलते हैं। और हमारे यहाँ स्केल 3 को हम सीनियर मैनेजर बोलते हैं, स्केल 4 को हम चीफ मैनेजर बोलते हैं, और स्केल 5 को एजीएम बोलते हैं, और स्केल 6 को डीजीएम बोलते हैं, और स्केल 7 को हम जनरल मैनेजर बोलते हैं। और उसके ऊपर चीफ जनरल मैनेजर के पोस्ट होती है। तो कहने का तात्पर्य जो है, अगर हम विश टू विश अगर दोनों को देखें, कंपेयर करें कि स्केल 1 ऑफिसर्स जो उनका पे स्केल जो अभी रिसेंटली 12th बाइपर्टाइट में रिवाइज हुआ है, और हमारा जो आरबीआई के ऑफिसर्स का ग्रेड है, तो अगर ऑफिसर्स के हम ग्रेड की बात करें, तो ग्रेड ऑफिसर ए ऑफिसर का जो बेसिक पे हुआ है, रिवाइज्ड हम बात करते हैं 62,500 से लेके 1,26,100 रुपए है। वहीं पे स्केल 1 के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी जो रिवाइज सैलरी है 12th बाइपर्टाइट के हिसाब से, वो 48,480 से लेकर 85,920। फिर अगर हम स्केल 2 की बात करें ग्रेड बी के, तो ग्रेड बी के ऑफिसर की जो सैलरी जो रिवाइज है वो 78,450 से लेके 1,41,600 है। कंपेरेटिवली 20 से 20 देखें, अगर स्केल 2 का जो अफसर है उसकी बेसिक पे 64,820 से लेके 93,960 है। बात करते हैं कि ग्रेड सी की बात करते हैं। ग्रेड सी की ऑफिसर की रिवाइज सैलरी 1,10,850 से लेके 1,64,800। वहां पे स्केल 3 के ऑफिसर जो बैंक्स में होते हैं, उनका बेसिक पे 85,920 से लेके 1,05,280 है। फिर हम स्केल डी की बात करते हैं, जो ग्रेड डी होता है आरबीआई में, यानी कि उसकी बात करते हैं, तो ग्रेड डी 1,53,200 से लेके 1,95,400, यानी कि ग्रेड डी जो हम अगर बात करते हैं तो हमारे स्केल 4 के इक्विवेलेंट होता है, उनका है 1,02,300 से लेके
1,20,950। अब हम बात करते हैं स्केल 5, 6, 7 की बात करते हैं। फिर ग्रेड डी के बाद ग्रेड ई की बात करते हैं। ग्रेड ई 1,67,000 से लेके 2,36,700। और अगर हम स्केल 5 की बात करते हैं तो 1,20,940 टू 1,27,660 होता है। और ग्रेड ग्रेड एफ की बात करते हैं तो ग्रेड एफ हमारे यहाँ उनके यहाँ 2,57,500 से लेके 2,93,500। और डी जो होता है वो हमारे 1,40,500 टू 1,56,500, ये बेसिक पे होता है। फिर अगर हम जरा बात करें कि स्पेशल अलाउंस के बारे में, स्पेशल अलाउंस में देखें तो उनका ग्रेड ए के ऑफिसर का 26.5% के हिसाब से सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 22,750। बैंक में भी स्केल 1 में 26.5%, बी में 27.5% बेसिक पे सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 28,000, एक क्लास लगा हुआ, मैक्सिमम नहीं मिनिमम का। हमारे यहाँ स्केल 2 एंड 3 का 28.30 है। और फिर लास्ट में उनका जो ग्रेड हमारे यहाँ 26.5 से लेके मैक्सिमम 31.50 है। और उनके यहाँ 26.5 से लेके 33% तक है। अगर फिर लर्निंग अलाउंस की बात करें तो लर्निंग अलाउंस में हमारे यहाँ एक फिक्स अमाउंट है 850 रुपीज, जबकि उनके यहाँ अगर आप देखें ग्रेड ए ऑफिसर के लिए 3,300 और बी में इसी तरह 3,350, 3,400 और लेके 3,700 तक का है। हमें केवल 850 रुपीज सारे ग्रेड के लिए एक समान है। हमारा ये कहना नहीं है कि आरबीआई के ऑफिसर का रिवाइज, लेकिन जब सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जब हम सैलरी रिवाइज करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कम से कम उनके बीच में आपस में पैरिटी हो। हम एलआईसी से पीछे हैं, हम आरबीआई से पीछे हैं, हम नाबार्ड से पीछे हैं, हम सिडबी से पीछे हैं और गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। सो गवर्नमेंट को इस बात को रियलाइज करना चाहिए और इनफैक्ट बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर्स भी कमर्शियल बैंक यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक है। सो उनके ध्यान जरूर देना चाहिए कि उनके स्टाफ का हर प्रकार से कम सैलरी स्ट्रक्चर इनके पैरिटी में इनके लगभग बराबर अवश्य होना चाहिए। लेकिन यूनियंस होती है, स्टाफ कुछ कर नहीं सकता। सो यही स्थिति बनती है, गवर्नमेंट की जगाने वाला कोई नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।